साथियों नमस्कार। पिछले लेकेसिस के वीडियो में हमने लेकेसिस का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया और लेकेसिस की पर्सनालिटी को जानने की कोशिश की, कुछ रूब्रिक्स के थ्रू उसकी एनर्जी को देखा। अब इस वीडियो में हम लेकेसिस के कुछ और रूब्रिक्स की बात करेंगे, साथ ही हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसके पेशेंट का अपीयरेंस हमारी क्लिनिक में होता है। तो अब चूँकि थोड़ा सा हम जान चुके हैं तो पहले एक हम ये थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से लेकेसिस हमारी क्लिनिक में आता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लेकेसिस बाइबेसियस नेचर का होता है। तो जब वो इंटर करता है तो हमारे पास एक ऐसा एनर्जेटिक बंदा हमारे सामने आता है कि जो टाकेटिव है, कम्युनिकेटिव है और लैक्वेशियस है, मजाकिया है, हमको जो है फुल ऑफ एनर्जी में रखता है। तो हमको थोड़ा सा अच्छा फील होता है, मतलब अगर हमको थोड़ा सा नींद भी आ रही तब भी हम उठ के बैठ जाते हैं, आंखें हमारी खुल जाती हैं। ये लेकेसिस का बंदा होता है। तो अब इसके बाद जो है हमारी उसकी बातचीत शुरू होती है। हम देखते हैं कि जब वो अपना हिस्ट्री देता है, अपनी बीमारी के बारे में हमसे बताता है, तो अक्सर लेकेसिस का बंदा हो जो पहली बार हमारे पास आता है तो वो जो है बीमारी शुरू होते ही कभी नहीं आ जाता है। अक्सर क्या होता है, लेकेसिस जब बीमार पड़ता है तो पहले थोड़ा सा अपना घरेलू नुस्खा उसका अपना करके और उसको टालने की कोशिश करता है। फिर भी अगर उसको तकलीफ़ बनी रहती है या और आगे तकलीफ़ बढ़ती है तब वो किसी डॉक्टर से संपर्क करता है। और ख़ास करके कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम जो है एलोपैथिक में नहीं जाना चाहते, एलोपैथिक दवाएं बहुत नुकसान करती हैं, एलोपैथिक के बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अरे एलोपैथिक दवा तो जहर होती है, जहर। तो इस तरीके की जो है बात करता है। और जब आपके सामने आता है तो आपसे बीमारी जो है वो बीमारी का कुछ ना कुछ रीज़न देता है, कुछ ना कुछ कारण बताता है। डॉक्टर साहब ऐसे था तो ऐसे हुआ, फिर इस तरीके से हम हो गया। अब हम इसको रूब्रिक्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक रूब्रिक है फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड, और इसी के नीचे एक और दूसरी रूब्रिक है डिल्यूजन पॉइजन्ड मेडिसिन बाई। मतलब क्या होता है कि इसको जो है पॉइजनिंग होने की, मतलब पॉइजन होने की का जो डर होता है, और मेडिसिन इसको ऐसा लगता है कि मेडिसिन से कहीं जो है मतलब मेडिसिन जो है वो जहर की तरीके से काम करती हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारी ओपीडी में एक पेशेंट आया था तो उसने कहा डॉक्टर साहब मैंने आज तक एलोपैथिक दवा नहीं खाई है, और उसकी एज रही होगी कम से कम मतलब 45-50 के अराउंड। तो हमने कहा कि क्यों? तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब बहुत नुकसान करती है अंग्रेज़ी दवा, जहर है बिल्कुल। तो हम कहे अच्छा चलिए ठीक है। तो फिर हमने कहा अच्छा नशा वशा आप करते हैं कुछ? तो कहा हाँ सर तंबाकू खाता हूँ। तो हम हंसने लगे। हमने कहा कि और तंबाकू क्या है? मतलब तंबाकू जो है हमने कहा उसकी पुड़िया पे तो साफ साफ कैंसर बना हुआ है। कहे हाँ सर वो होता है। और मेरी जो मतलब जैसे देखिए उसके बात करने का तरीका, उसने कहा कि मेरी एक पोती है तो वो क्या करती है, वो मेरी डिब्बी वो छुपाए रहती है हमेशा। वो बार बार कहती है कि आपको नहीं खाना है दादू, आपको नहीं खाना है। तो हमने कहा क्यों? कहती कि इसको खाने से इतना बड़ा फोड़ा यहाँ हो जाएगा। और वो उसकी 3 साल की जो पोती है वो 3 साल की है। तो हमने कहा बताइए 3 साल का बच्चा उसको पता है? कहे सर लेकिन सर सबको कहाँ होता है। मतलब ये है उसका बात करने का तरीका। एक चीज़ जो साफ साफ है कि उसको खाने से कैंसर होने के 70% चांसेज हैं, और एलोपैथिक मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो हैं ज़रूर लेकिन बहुत कम है, और बहुत सारे लोग उसको खाते हैं और आपको ज़िंदगी बचाने के लिए उसका सहारा लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैं एलोपैथिक दवा नहीं खाता हूँ। ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा सिस्टम है कि जिसको उसने मान लिया कि ये इसी को डिल्यूज़न कहते हैं। देखिए कितने अच्छी तरीके से ये रूब्रिक यहाँ पे अप्लाई होती है। इसी को डिल्यूज़न कहते हैं। हमारा ब्रेन जो है उसने उसको मान लिया कि जो एलोपैथिक दवा है वो जहर है। उसके सामने उसको जो है जो तंबाकू है वो जहर नहीं लग रही है, जो कि उससे 100 टाइम्स ज़्यादा पॉइजनस है। तो ये है डिल्यूज़न। तो डिल्यूज़न पॉइजन मेडिसिन बाय, इस तरीके से लोग बात करते हैं। काशियस होता है लेकेसिस, मतलब जो अगर उसको कोई दिक्कत हो गई तो उसको छोड़ नहीं देता है, कि उसको उस पर जो है उस पर नज़र बनाए रखता है। काशियस का मतलब जो होता है, कासन
का क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे जैसे आपको रेलवे ट्रैक पे चलते हैं तो कासन लिखा होता है। कासन का मतलब होता है कि इसके आगे आपको आराम से धीरे धीरे संभल संभल के गाड़ी चलानी है। ट्रेन की स्पीड वहाँ से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ट्रैक पे कुछ काम चल रहा होता है तो वहाँ पे आपको संभल के चलना होता है। तो इसका मतलब जब भी वो बीमार पड़ता है, उसका गला ख़राब हुआ तो गला ख़राब होने पर तुरंत जो है प्रिकॉशन सारे लेना शुरू कर देगा। ठंडी चीज़ें नहीं खाएगा, चावल नहीं खाएगा, जो भी ट्रेडिशन में चीज़ें हैं, खट्टा नहीं खाएगा, जो भी चीज़ें उसको पता है, क्यूरियस में है तो जानकारी भी रखता है, वो सारी चीज़ें बंद करेगा। थोड़ा गरारा वरारा कर लेगा, इस तरीके से काम करेगा। लेकिन उसके बाद भी जो है अगर उसकी तबीयत नहीं ठीक होती है तब वो आपके पास आता है। एक रूब्रिक इसमें है मैरिज अनइंड्यूरेबल आइडिया ऑफ मैरिज सीम्ड अनइंड्यूरेबल। इसका क्या मतलब होता है? मैरिज का मतलब होता है कि दो चीज़ों का एक साथ में जुड़ जाना। मतलब कई बार क्या देखिए दोनों चीज़ें हैं। अगर हम इस रूब्रिक को एक्सप्लेन करें लेकेसिस के साथ, एक तो मैरिज का मतलब होता है कि जिम्मेदारी लेना। हमने एक नीशिया वाले वीडियो में मैरिज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैरिज का मतलब क्या होता है कि जिम्मेदारी लेना, बोझा लेना, एक लाइफ को अपने साथ में जोड़ लेना, उसके अकॉर्डिंग चलना। मैरिज में आपको उसकी इच्छाओं का सम्मान करना है, उसको आपकी इच्छाओं का सम्मान करना है। अभी तक हम लोग अकेले अकेले अपनी मस्ती में चल रहे थे, अब दो लोगों को एक दूसरे से बंध के चलना है, एक दूसरे के साथ चलना है। लेकेसिस को ये बिल्कुल नहीं पसंद आता है। लेकेसिस को क्या रहता है कि वो अपनी एनर्जी को पूरा फ्लो करे, जो नेचुरल एनर्जी है वो पूरी तरीके से बहती रहे। उसका कहीं पे कोई ज़रा सा भी टाइट बैंडेज उसको बर्दाश्त नहीं होता है, कॉलर का ये बटन बंद करना उसको बर्दाश्त नहीं होता है। यही उसके ब्रेन में भी चीज़ें रहती हैं कि वो जो है वो ज़रा सा बंधन नहीं, इनहिबिशन जो होता है, जो उसकी इच्छाओं को सप्रेस करे, वो उसको तुरंत प्रॉब्लम में डाल देता है। एक तो इस तरीके से भी बात होती है कि वो जो है बंधना नहीं चाहता। दूसरा जो है यहाँ पर वो जब बंधना नहीं चाहता है तो किसी भी चीज़ से नहीं बंधना चाहता है। जुड़ना मतलब अगर अब उसको लगता है कि ये बीमारी मुझको आगे बढ़ी और कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो उसमें हमको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़े, या उसमें जो है हमको लंबे समय तक दवा खानी पड़े। मतलब उसको उसका जो है उसकी बीमारी कहीं उसके साथ उसकी मैरिज ना हो जाए, उसके साथ वो जुड़ न जाए। तो जब उसको ऐसा लगता है कि अरे यार अब तो ये तो दिक्कत होने वाली है, अब तो कहीं इसके बाद हम केस लेंगे। एक हमारी नोन है, वो अभी हमको लगता है 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ आई थी, और उसका केवल इतना प्रॉब्लम था कि जो उसने हाथ पैर में थोड़ा बहुत दर्द और जो है इस तरीके से लेथार्जीनेस और ये सारी प्रॉब्लम थी। तो क्या हुआ कि किसी ने कहा कि एक बार तुम अपना शुगर टेस्ट कर लो। उसकी मदर को भी शुगर था, उसकी मदर इन लॉ को भी वो जो है शुगर है, उनके फादर को भी था। उन्हें शुगर टेस्ट किया, उसका फास्टिंग 140 आया। अब वो उसकी हालत ख़राब कि अब हमको तो शुगर हो गया। वो तुरंत जो है अपने हस्बैंड से उसने कहा, तो उन लोगों ने हमको उसने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात भैया, और लेके आ रहे हैं। हम कहे अच्छा लेके आइए। वो लेके आई है, तो हमने कहा कि जो है अब क्या प्रॉब्लम क्या है। तो उसने कहा कि मेरा शुगर 140 आ गया। डॉक्टर साहब कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे शुगर तो नहीं हो गया है, और जो है मेरे जो है ससुराल में मेरी मदर इन लॉ को भी शुगर है, मेरी मदर को भी शुगर है, मेरे फादर को भी शुगर था, वो एक्सपायर कर गए उससे, डायबिटीज़ से। कहीं मुझको तो शुगर नहीं हो गया, और जो है आप मेरी सारी जांचें करा लीजिए, आप सब मेरी जांच करा लीजिए एक तरफ से। मतलब वो, और मैं सर वो मैं हमने कहा आपको प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या? उसने कहा कि सर मैं डर गई हूँ, मैं लिटरली डर गई हूँ। लेकिन वो डर के साथ उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो मतलब लगातार वो जब से इंटर की तब से बोलती जा रही थी, तब से वो पूरी तरीके से हंसती चली, मतलब लगातार हंस रही थी। हमने कहा कि तो दिक्कत क्या है, अगर मान लीजिए शुगर हो ही गया तो क्या? कही कि अरे शुगर हो गया अभी से, इसी उम्र में मुझे शुगर हो जाएगा, अभी तो मेरी पूरी लाइफ फिर हमको जो है इसको लेकर के चलना पड़ेगा। तो हमने कहा फिर कही इसकी मेरी हमके आप पूरी बात बताइए। तो उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि 1 हफ्ते 10 दिन से मुझे हल्का सा फीवर लग रहा था, मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा था, तो मैंने थोड़ा बहुत अपना इधर उधर किया। ये हमको पैरासीटामॉल ला के दिए। पैरासीटामॉल जो है मैंने उसको नहीं खाया, वो मैंने रख दिया। हमने कहा क्यों नहीं खाया? कहीं इसकी अरे वो अंग्रेजी दवा है, पता नहीं वो नुकसान करे ना करे क्या करे, और मुझको दिक्कत दूसरी है, ये कोई और दूसरी दवा ला करके इन्होंने मुझको दे दी।
तो हमने कहा अब हम दिखा लेंगे, सारी जांच करा लेंगे तभी हम करेंगे। फिर हमसे ये कहा गया कि मम्मी ने कहा कि चलो शुगर देख लेते, तुम्हारा तो शुगर मशीन रखी थी घर पे, चेक किया तो 140 आ गया। अब मेरी हालत ख़राब कि अब तो मुझको जो है शुगर हो गया, सबको है, मुझको भी हो जाएगा, मुझको पूरी ज़िंदगी इसकी दवा खानी पड़ेगी। तो मैं भाग करके छुट्टी ले करके आपके पास आ गई। तो ये जो है इस तरीके से जो बात होती है ये है कि ये चीज़ मुझसे अगर जुड़ गई और ये आइडिया दिमाग में आते ही, ये चीज़ दिमाग में आते ही कि अरे अब तो जीवन भर का साथ हो गया मेरा तेरा, ये शुगर का और मेरा, अब तो साथ आएंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ ही में जाएंगे। तो ये है मैरिज, आइडिया ऑफ मैरिज अनइंड्यूरेबल। तो अब इसके साथ जो है इस समय जब पेशेंट को होता है तो वो क्विक टू एक्ट में जाता है। क्विक टू एक्ट, पहले काशियस था, काशियस में वो उसको जो है काम चला रहा था, लेकिन जब उसको ये आइडिया आता है कि तो प्रॉब्लम हुई लंबी, तो क्विक टू एक्ट जैसे ही उसको ये लगता है तो तुरंत ही जितना जो उससे हो सकता है, जो पॉसिबल मीन्स है, उस पर वो काम करने लगता है। इसी केस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसी के साथ थोड़े से और रूब्रिक्स को समझ लेते हैं। एक रूब्रिक इसमें आती है कि जो है ट्रेडिशनल प्रेजुडिस्ट। पहले तो प्रेजुडिस्ट है, प्रेजुडिस्ट रूब्रिक में है ये। प्रेजुडिस्ट का मतलब होता है कि पहले से ही कोई धारणा हम अपने मन में बनाए रखते हैं और उसी के धारणा के अनुसार हम आगे काम करते हैं। इसी में सब रूब्रिक है ट्रेडिशनल प्रेजुडिस्ट। और इसमें जो है जो हमारे पास मेडिसिन है लेकेसिस का इसका ये मतलब होता है कि जो परंपरागत, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरागत, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ चल रही है, तो उस तरीके का बात लेकर के आता है। और बहुत फ्रिक्वेंटली मिलती है ये रूब्रिक, हमको अक्सर क्लिनिक में मिल जाती। कितनी बार आपने लोगों से कहते हुए सुना, डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरे पापा को भी शुगर था, मेरे ननिहाल में भी था, इसने भी यही बात कही, इसी को लेकर के ये और ज़्यादा डर गई, इसीलिए ये रूब्रिक यहाँ पे पिक किया गया। मतलब कि मेरे दादा को भी था, मेरे पापा को भी था और मुझे भी हो गया। इसी पे मैंने एक जो है लेकेसिस से उसका ट्यूमर का भी केस सही किया था। उसको यहाँ पे ट्यूमर था और उसने यही आते ही बताया कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरे जो है नानी के यहाँ भी, नानी जी को भी इस तरीके से था, लेकिन वो बाद में कैंसर हो गया। तो ये चूँकि वो उसी लाइन पे, तब मैंने शुरू में इसको पढ़ना शुरू किया था। बहुत ज़्यादा और कोई रूब्रिक नहीं मिली थी, लेकिन इसी पे मैंने एक समझिए तुक्का ही मार दिया था, लेके दे दिया था और वो 3-4 दिन के अंदर ख़त्म हो गया। आप ऐसा मत करिएगा, मतलब पूरी तरीके से केस लेकर के आगे काम करिएगा। लेकिन ट्रेडिशनल प्रेजुडिस का मतलब ये होता है। और दूसरी तरीके से जो ट्रेडिशन में चीज़ें चली आ रही हैं, जैसे हमको चोट लग गई तो हल्दी बांध लेते हैं, फिटकरी पी लेते हैं, या फोड़ा हो गया तो उस पर दाल पीस के लगा लेते हैं, गला ख़राब हो गया तो उस पर नमक पानी का गरारा करते हैं, जो मतलब पहले से चला। खांसी आ गई डॉक्टर साहब खांसी आ रही तो हम क्या किया इसके लिए आपने, तो डॉक्टर साहब हम काढ़ा वाढ़ा पी के काम चला रहे थे, लेकिन अभी ये हुआ कि अब लग रहा है कि बढ़ गई, कहीं कोई दिक्कत। तो ये है ट्रेडिशनल प्रेजुडिस। तो इसमें जो है इस तरीके से बात करता है। उसके बाद फिर रूब्रिक आती है डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड। डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड ये रूब्रिक है। इसका मतलब होता है कि डिल्यूजन हम अच्छे से समझते हैं, इंजरी को इसमें समझिए। इंजरी का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा डैमेज जिसका कारण हमको पता है। जैसे क्या हुआ, इंजरी का सीधा मतलब है चोट लगना। चोट लगने में हमको पता होता है कि कैसे हुआ ये, मतलब हम कभी ये नहीं कह सकते कि चोट लग गई, पता नहीं कैसे लग गई। ये अगर कोई कहता है तो ये गलत बात है। चोट लगने का मतलब हमको पता है कि उस दिन ऐसे ऐसे हुआ था, उसके बाद हमको चोट लग गई, और ये जो चोट लगी है, इस चोट की वजह से कोई कार्य हम नहीं कर पाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे जो काम उस अंग से हो रहा है जहाँ पे चोट लगी है। जैसे कि हाथ में चोट लगी है तो लिख नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, बाइक नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन पैर से करने वाले सारे काम कर सकते हैं। पैर में चोट लगी है तो पैर से चल नहीं पाएंगे, चलने में तकलीफ़ होगी, दिक्कत होगी। ज़्यादा चोट लगी होगी, बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। थोड़ी बहुत चोट लगी होगी तो दर्द के साथ हम वो काम करेंगे अगर बहुत ज़रूरी होगा तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है और बहुत फ्रिक्वेंटली हमको मिलती है, इसलिए इस पर थोड़ा सा टाइम लेंगे हम। मतलब कि अगर जो है तो ये पहली बात तो उसमें काम बाधित होता है
पूरी तरीके से बाधित हो सकता है या आंशिक रूप से बाधित हो सकता है। दूसरा, उसमें जो है अगर हम काम करते भी हैं उसके साथ तो हमको तकलीफ़ होती है और उसका कारण हमको पता होता है। तो डॉक्टर साहब जो है, जैसे क्या हुआ कि मैंने परसों आइसक्रीम खा ली। अब आइसक्रीम खाने के बाद मेरा गला ख़राब हो गया, तो आप मुझको ये लग रहा है कि 1-2 दिन मैंने थोड़ा सा इसको मैनेज किया, लेकिन अब हमारी आवाज़ भी जा रही है। बोलने का मेरा काम है, मैं पढ़ाता हूँ, कोचिंग जाता हूँ, तो अब मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। ये है डिल्यूजन इंजरी जो बर्फ़ खाने से हुई, और बीइंग अभी भी चल रही है, इंजर्ड अभी भी, और हम जो काम कर रहे हैं इस गले से जो मेरा काम है वो नहीं हो पा रहा है। ये डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड है। फिर डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड सराउंडेड बाई, एक और इसमें और अच्छी रूब्रिक है। सराउंडेड बाई का मतलब होता है आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनकी वजह से हमको लगातार इंजरी हो रही है। मतलब जैसे एसी में काम करने की वजह से मेरा जो है वो गला ख़राब हो रहा है, एसी में काम करने की वजह से मेरे पैर में दिक्कत हो रही है, कंप्यूटर पे काम करने की वजह से मेरे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, या फिर जो है डॉक्टर साहब बाहर जो है जब मैं निकलता हूँ इतना पॉल्यूशन है कि उसकी वजह से मुझे छींक आने लगती है। तो ये अगर पेशेंट किसी चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा उस पर जोर दे रहा है, तो वहाँ पे ये रूब्रिक लेनी है, और ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये है डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड बाई। फिर उसके बाद में हम आपसे बात करते हैं, एक और रूब्रिक है लैमेंटिंग पेन ड्यूरिंग। लैमेंटिंग का मतलब होता है विलाप करना। विलाप करने और रोने में अंतर है। रोने का मतलब होता है हम किसी भी कारण से रो सकते हैं, लेकिन अगर वेदनापूर्वक किसी तकलीफ़ की वजह से हम, विलाप का मतलब होता है कि अपनी जो मतलब रोते हुए किसी अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को रोते हुए सामने वाले को बताना। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते, मेरा ये मतलब वो रो भी रहे, मम्मी मम्मी ये देखो ये पेट दर्द कर रहा। इस तरीके से अगर वो जो है रो भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं और अपना एक्सप्रेशन जो उनका पेन वाला उनके चेहरे पे है, तो अपने पेन को और ज़्यादा प्लस करके सामने वाले पे डालना ताकि वो उसको और अच्छे से समझ सके। ये होता है लैमेंटिंग, ये होता है विलाप करना। बीपिंग प्लस एक्सप्रेशन ऑफ पेन, दोनों को अगर मिला दें तो लैमेंटिंग पेन ड्यूरिंग। तो वो लेडी कह रही थी डॉक्टर साहब देखिए कहीं, मतलब वो बोलते बोलते भी वो इस तरीके से बात कर रही थी कि मतलब एक बार वो हंस रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब कहीं हो तो नहीं गया, मुझे कहीं डायबिटीज़ तो नहीं हो गया डॉक्टर साहब, मतलब हो गया। तो फिर इस तरीके से जो बात करने का वो होता है वो है लैमेंटिंग पेन ड्यूरिंग। फिर इसके बाद में है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। बहुत बढ़िया रूब्रिक है, और ये पेशेंट जो है वो बात करते करते आपको, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ का उद्देश्य, किसी चीज़ को जो है वो किसी चीज़ को आपको बताना, और रीजनेबल का मतलब होता है कि रीज़न देते हुए, मतलब रीज़न देते हुए ऐसा ये है इसलिए ऐसा मैंने किया। डॉक्टर साहब यही लैंग्वेज होती है। अगर उसको एक आपको जो है फार्मूला दें तो डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है तो फिर मुझे ऐसा करना पड़ेगा ना, मतलब वो आपसे सामने से आंसर भी चाहता है, और उसके जो है जवाब में आपको लगेगा कि हाँ बात तो सही है। मतलब जहाँ पे आपको ये फीलिंग आए कि हाँ बात तो सही है। जैसे डॉक्टर साहब आप बताइए कि जो है बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अब हम ऑपरेशन कैसे करवा सकते हैं? अभी तो दवा से ही काम चलानी पड़ेगी ना, जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब उसके बाद देखा जाएगा। ये हाँ बात तो सही है। या फिर डॉक्टर साहब बताइए कि मेरा तो इतना जो है, इतनी मेरी हालत ख़राब है, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई देखने नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे उन लोगों की, अगर जब भी प्रॉब्लम हो तो मैं उनके घर पे कैसे जाऊँ? ये इस तरीके से बात करना। या डॉक्टर साहब क्या करें, अकेले हम हैं और कोई करने वाला नहीं है, काम इतना ज़्यादा है, तो जो भी है थोड़ा बहुत वो रूखा सूखा बनाते हैं, तो उसमें कैसे जो है अपनी जो है वो कंप्लीट डाइट को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो बात होती है उसमें वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, जो वो महिला कह रही थी डॉक्टर साहब बताइए इसी उम्र में हो जाएगी तो मैं कैसे लाइफ को आगे करूँगी, अभी मुझको तो पूरा लाइफ पड़ा हुआ है। तो एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा उसका रीजन, और जो रीजन है वो उसके साथ में आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ बिल्कुल बात सही है। ये कौन बंदा कर सकता है? जो इंटेलिजेंट होता है, जो क्यूरियस होता है, ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होता है। फिर उसके बाद में
ये है डिल्यूजन परस्यूड में है कि डॉक्टर साहब ये बीमारी तो पीछे ही पड़ गई है, ये जो है जब से मुझको हुई है तब से मैं इससे पूरा निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कई डॉक्टर दिखा लिया लेकिन अभी तक इसमें मुझको सफलता नहीं मिली। ये है डिल्यूजन परस्यूड। डिल्यूजन परसिक्यूटेड का मतलब है कि इतना ये मुझे इस बीमारी ने, इस तकलीफ़ ने मुझे पूरा तंग कर दिया है डॉक्टर साहब, इसकी वजह से मैं पूरा परेशान हो गई हूँ। मतलब ये ना तो मुझको मरने देती है ना जीने देती है, इस तरीके का मतलब बीमारी से वो पूरी तरीके से जो टॉर्मेंटेड फीलिंग है, टॉर्मेंटेड से थोड़ा सा पहले वाली जो बात है वो है डिल्यूजन परसिक्यूटेड। फिर जो हमारी लेकेसिस है ये ईगोटिज्म में है, ये डिक्टेटोरियल में है, ये सब रूब्रिक हम बाद में ले लेंगे। परसिवरेंस में है और एनवी ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ अदर्स में, मतलब दूसरों की जो क्वालिटीज़ है उससे इसको जेलसी नहीं रहती, उससे इसको एनवी रहती है और वो compete करके उससे आगे बढ़ना चाहता है। एनवी और जेलसी में थोड़ा सा बहुत फाइन लाइन डिफरेंस है। जेलसी में हम ये कहते हैं कि जो पड़ोसी का घर में से ऊंचा बन गया है भगवान उसका घर गिरा दे, या पड़ोसी मेरे से बड़ी गाड़ी लाया तो उसकी गाड़ी आग लग जाए। मतलब जेलसी में हमारा निगेटिव फीलिंग होती है, सामने वाले को जो से जेलस होते हैं वो चाहते हैं वो ख़त्म हो जाए। एनवी में हम क्या कहते हैं कि अच्छा ये जो है ये 5 सीटर ले आया तो मैं 7 सीटर ले आऊँगा। मतलब वो जो है जो भावना है वो कंपटीशन की दोनों है, दोनों में कंपटीशन होता है, लेकिन एक में ये रहता है कि सामने वाले की एक आँख फूट जाए और दोनों दूसरे में ये रहता है कि मेरी एक आँख सही हो जाए तो मेरे पास 2 आँखें हो जाए। ये है दोनों में अंतर एनवी और जेलसी में। जेलसी में भी बहुत ज़्यादा है लेकेसिस, जेलसी में इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब भी लेकेसिस किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो पूरे पैशन के साथ इन्वॉल्व होता है, और जब कोई भी बंदा किसी के प्रति बहुत पैशनेट होगा तो वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी होगा। नॉर्मली मौज मस्ती में रहने वाला लेकेसिस लव प्यार अफेयर लव से दूर रहता है, मतलब सच्चे प्यार से दूर रहता है, लेकिन मौज मस्ती वाले उसमें रहता है। एडल्टरस में है तो हमेशा ये जो है मतलब इसका जो है दूसरा ही वो रहता है, मौज मस्ती करो ये करो। लेकिन अगर ये किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व होता है, पैशनेट हो जाता है तो सामने वाले के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाता है, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के प्रति इतना ज़्यादा पॉजेसिव होता है कि वो किसी से दूसरे से बात न करे, दूसरे के साथ दिखना नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा पॉजेसिवनेस होता है। इसी पॉजेसिवनेस के साथ वो जेलस फील करता है और इसी जेलस फील के साथ वो सस्पिशियस होता है। सस्पिशियस इसीलिए होता है कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा उससे चाहेंगे तो ज़रा सा भी अगर वो इधर उधर मतलब हमको किसी के साथ दिखेगा तो हम हमेशा उसको सस्पिशियस, और अगर कहीं वो जो है मतलब डिसअपॉइंट हुआ उससे किसी भी कारण से तो फिर एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट में जाता है और रेज में जाता है। उसके बाद रूब्रिक हमारे पास आती है, बहुत मज़ेदार रूब्रिक है इसमें, मैलिशियस डर्टी ट्रिक्स ऑन अदर्स और ऑन टीचर्स। मतलब वो किसी भी के भी साथ वो जो है डर्टी ट्रिक्स अपनाता है अपने टीचर्स के साथ, अपने से। टीचर्स का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर्स में रिलेशन है, लेकिन अपने से अगर वो सीनियर भी है तो उसके साथ भी वो गेम खेल सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी अभी चीज़ें बाकी हैं, बहुत सारे सेट्स बाकी हैं लेकेसिस के। फिर हम कुछ और वीडियोज़, कुछ और जो है केसेस के साथ लेकेसिस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और इसके सेट्स को जानने की कोशिश करेंगे। इसके रूब्रिक्स को अलग से फिर से कोशिश करेंगे कि लिया जाए और उनको और अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। एक प्लेटफॉर्म छोटा सा देने की कोशिश की है। बहुत मैंने कोशिश की कि जो है चीज़ों को शॉर्ट किया जाए, लेकिन शॉर्ट करने के चक्कर में चीज़ें छूट भी जाती हैं। तो अभी आगे भी आपसे इसके विषय में बात करेंगे, इस आशा के साथ, उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये मेडिसिन आपको अच्छी लगी होगी।
काम करिए, इस पे मेहनत करिए और इसमें जो चीज़ें हमसे छूटी हैं उनको मेरे साथ भी शेयर करिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और आगे बढ़ाइए ताकि हम अपनी होम्योपैथी को और आगे शेयर कर सकें। धन्यवाद।